नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के जो किरदार हैं वो कॉलेज के नए नए ग्रेजुएट हैं और उस शाम का वक्त है, गोधूल वेला है। वो दोनों कॉलेज से साइकिल से ही अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मेन रास्ते से घर तक का रास्ता पगडंडी था और सरकार ने किसी योजना के तहत उस पगडंडी को सड़क बनाने का निश्चय किया हुआ था। इस वजह से दोनों तरफ गिट्टी और तारकोल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। फिर दोनों साइकिल को हाथ में लिए पैदल ही बात करते हुए अपने अपने घर की तरफ चल दिए। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि हम इंसान हैं, हमें मनुष्य बनाया है हमारे किसी पुनर्जन्म का प्रताप या प्रयास रहा होगा, हमने अच्छे कर्म किए होंगे जिस वजह से हम इंसान हैं। भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं सारे जीवों में श्रेष्ठ है इंसान। उसके पास ताकत है, उसके पास बुद्धि है। हमारा धर्म है कि हमें दूसरे जीवों की रक्षा करनी चाहिए। दूसरे ने कहा निस्संदेह हमारे पास ताकत है, ज्ञान है और भगवान ने इसी काम के लिए ही हमें इस धरती पर बना के भेजा है कि हे मनुष्य जाओ और हमने जो हजारों और प्राणियों का निर्माण किया है उनकी तुम रक्षा करो। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आगे बढ़ चले। तभी एक मित्र की निगाह एक ऐसी जगह पे जाकर रुक गई जहां पर 5-6 कौवे चारों तरफ बैठे हुए थे और उनके बीच में एक चिड़िया बैठी हुई थी। दूसरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो मौका था अपनी महानता दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो उन्होंने दूर से ही निगाह दौड़ाई तो उनकी समझ में आया ये जो तारकोल था इसके ऊपर मिट्टी बैठ गई होगी और वो चिड़िया कुछ खाने के चक्कर में उस तारकोल को मिट्टी समझकर उसके ऊपर बैठ गई और जब वो बैठी तो उसके दोनों पैर उस तारकोल के अंदर फंस गए। अब उन कौवों के लिए एक आसान खाद्य पदार्थ थी चिड़िया। उस कौवे सोच रहे थे कि कब ये धीरे धीरे अपना दम तोड़े या कमजोर हो तो हम इसको आसानी से खा करके अपनी भूख शांत करें। अब इंसान को समझने में देर तो लगा नहीं। एक ने कहा कि रुको, अब मौका अच्छा है, हम इस चिड़िया की हेल्प करेंगे, हम बताएंगे कि हम इंसान हैं और हम तुम्हें बचा सकते हैं। और ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ा। कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा, चिड़िया ने देखा कि ये मनुष्य उसकी तरफ आ रहा है तो वो थोड़ा सा छटपटाई। इंसान को लगा कि अरे, जैसा कि ये कह रही है कि तुम मेरी सहायता मत करो, मैं सक्षम हूं। इंसान मुस्कुराया। अरे नादान चिड़िया, अगर मैं तुम्हें ना बचाऊं तो ये कौवे तुम्हें आसानी से खा लेंगे। ऐसा सोच करके उसने 2 कदम और आगे बढ़ाया। चिड़िया ने देखा ये इंसान मेरी तरफ आ रहा है और उसने दोनों पंख हवा में फैला दिए। जैसे जैसे ही नजदीक होने को था या पहुंचने को था, चिड़िया ने दोनों पंखों से जोर लगाया और बड़ी ही तेजी से उड़ान भरी। अचानक से उसका पैर उस तारकोल से निकल गया। पास में ही पेड़ था, चिड़िया जाकर के उस पेड़ पर बैठ गई। चिड़िया ने दोनों अपने पैर पेड़ पे रगड़ के साफ किया और इस इंसान की तरफ देखा और फिर उड़ चली। कौवे भी अपनी अपनी राह पकड़ लिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बुरा किसको लगा? ना तो चिड़िया को लगा, ना तो कौवों को लगा, लेकिन ये जो इंसान एक छोटी सी चिड़िया की सहायता करने गया था, इसका अभिमान, इसका दंभ चकनाचूर हो गया। एक चिड़िया को भी तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है, तो तुमने कैसे सोच लिया कि इस प्रकृति में इंसान ने, भगवान ने अगर हजारों लोगों को, अलग अलग प्रजातियों को पैदा किया है तो इंसान को इसलिए पैदा किया है कि जाकर के दूसरे जानवरों की, प्राणियों की रक्षा करे। ये इंसान का अहंकार है। दोस्तों, बस इंसान को इतना ही चाहिए कि जो वातावरण, एटमॉस्फेयर जो उन जानवरों को भगवान ने प्रोवाइड किया है उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसको दूषित ना करें। बाकी दूसरे जानवर आप पर निर्भर नहीं है और आप भी दूसरे जानवर पर निर्भर नहीं है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए
और आने वाले समय में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।